बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आमन बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने शुरू किया है, जिसमें कि कॉलेजेस में जाके हम स्टूडेंट्स को उनको उनके हेल्थ के बारे में, उनको उनके फिटनेस के बारे में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक आमंड जो नेशनल आमंड डे है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, तो इसलिए हम इन बच्चों को बता सकते हैं कि खाना पीना और फिटनेस आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। एंड द चीफ डाइटिशियन फॉर मैक्स हेल्थ केयर साकेत इन दिल्ली। खाना खाते हैं उससे हमारा हेल्थ बनता है। एंड ऑफ कोर्स 20 to 30% इज़ हाउ एक्टिव यू आर और आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं दैट विल एक्चुअली कल्मिनेट कि आप कितने हेल्दी रहते हैं। आजकल के दिनों में यही देखा गया है कि देयर आर लॉट ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेस हैं। एंड जो बहुत घबराने वाली बात जो है इंडिया में वो है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। जनरली इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ हम ये सब डिजीज़ जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज़ हैं वो हम 50 के बाद देखते हैं या 60 के बाद देखते हैं, बट हमारे यहाँ देखा गया है कि ये सारी जो बीमारियाँ हैं बहुत जल्दी हो रही है एज़ यंग एज अबाउट 20-25 ईयर्स, जिनमें लोगों में हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ हो रहा है। और जब हम इसे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो लोग लीड करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो आप खाना खा रहे हैं हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट बिसाइड्स दैट जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एक स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से ये डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। चौथा है आप कितने एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो अगर हम इन पांचों चीज़ों का ध्यान रखें देयर इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट कि हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज इनको हम काफ़ी हद तक अपने सिस्टम से हटा सकते हैं, या इनको लेटर मतलब लाइफस्टाइल में जब ये आए तो ये काफ़ी लेट उम्र में आए। इवन जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमें इसी सीज़न में मिलते हैं। सो देयरफॉर हम इसी चीज़ को बार बार कहते हैं कि आप जिस रीजन में रहते हैं और जिस सीज़न में रहते हैं उसी सीज़न का खाएं और वही लोकली ग्रो खाएं। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि ऑलवेज हैव वॉट एवर इज़ देयर इन योर रीजन। सो हमारे जो प्रांत में मिलता है अगर हम उसे खाएं और उस सीज़न में जब अगर मिलता है उसे अगर हम खाएं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। सो अगर आप इस सीज़न में आम खाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ीरो न्यूट्रिशन मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में जाके सेब खाएंगे तो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज लुक फॉर लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द फूड जिससे कि आपको वो हेल्थ प्रोवाइड करे। एज अ पर्सन हु इज़ गोइंग एंड बाइंग इट वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इन द सेंस हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आजकल मार्केट में दिया जा रहा है कि जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड लें उसका आप लेबलिंग, न्यूट्रिशन लेबलिंग पढ़ें, उसमें क्या एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हैं उसे पढ़ें। सो इट्स नॉट कि हर कोई पैकेज्ड फूड ख़राब होता है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं उस बारे के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ देखनी है, I think you can even take a packaged food. Almond is actually considered a powerhouse of nutrients. That's because it has 15 essential nutrients. सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, तो अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं उसमें 4 ग्राम फाइबर है, और फाइबर या रेशा जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। सिमिलरली जो फैट मिलता है जो आमंड में है वो बहुत हेल्दी फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हार्ट हेल्दी होता है। इट इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ वाइटामिन ई। वाइटामिन ई हम सब जानते हैं इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट जो हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, there is certain amount of calcium which is there, so it has a lot of macronutrient as well as micronutrients, and hence it is called the powerhouse of nutrition. Snacking बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें कि बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं। Similarly most of them are eating in the hostel, तो जिसकी वजह से उनको जो essential nutrients चाहिए जैसे प्रोटीन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, वो नहीं मिलता है। So this is where I think almonds play a very important role, because ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी रख सकते हैं, ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, you don't have to refrigerate it, and of course just carrying it very easily आपको कुकिंग की। जो हम चीज़ कहते हैं जो सबसे ख़राब है हमारी सेहत के लिए वो है रिफाइंड फ्लावर, जिसे हम मैदा कहते हैं, राइट। सो कोई भी चीज़ जो मैदे से बनती है वो इनफैक्ट आपको जितना चीनी खाने से जितना नुकसान है उतना ही मैदा खाने से है। सो स्पेसिफिकली जब हम चीज़ें जैसे वाइट ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नूडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ता के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैदे से बनती है, और इस चीज़ से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक्चुअली इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो। यंग गर्ल्स में जब हम कहते हैं PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है जो बहुत कॉमन हो गई है, ये सब इस कारणवश से होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
तो ये जो चीज़ें अगर आप मैदे खाने वाली चीज़ें सारे बंद कर दें या उसका इंटेक कम कर दें तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है।